सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भड़क उठा। पंजाब का खेमकरन सेक्टर, चारों तरफ तनाव, आसमान में बारूद की गंध और धरती पर एक भयावह सन्नाटा। उस सन्नाटे के पीछे कुछ बड़ा होने वाला। रात गहराने लगी, अचानक धरती कांपने लगी। पहले हल्का कंपन, फिर तेज हवाएं, फिर ऐसा लगा मानो लोहे का पूरा पहाड़ भारत की ओर बढ़ रहा है। वो थे सब उस समय के दुनिया के सबसे आधुनिक पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंक, विशाल, भारी और घातक। ऐसे टैंक जिसके बारे में कहा जाता था कि जिस दिशा में वो बढ़ जाए उसमें सिर्फ तबाही ही बचती है। पाकिस्तान की योजना साफ ही, खेमकरन तोड़ो, अमृतसर तक पहुंचो और भारत को घुटनों पर ले आओ। सैकड़ों टैंक भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे भारी हथियारों से लैस सैनिक। हर गुजरते मिनट के साथ टैंकों की आवाज करीब आती जा रही थी। भारतीय सेना जानती थी कि अगर ये टैंक खेमकरन पार कर खुले मैदान में घुस गए तो रोकना बहुत मुश्किल होगा। दुश्मनों को अपनी मशीनों पर घमंड, भारत को अपने सैनिकों पर भरोसा। उस समय एक सैनिक बहुत शांत खड़ा था, चेहरे पर डर नहीं, आंखों में आग। CQMH अब्दुल हमीद, युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या मिसाइल नहीं, एक निडर सैनिक। अब्दुल हमीद ने आसपास की जमीन को ध्यान से देखा। गन्ने के ऊंचे खेत, कीचड़ भरी मिट्टी, सकरे रास्ते। उन्होंने खेतों के आसपास पानी छोड़ दिया। जमीन दलदल बनने लगी और भारी पैटर्न टैंक अब उसी रास्ते में फंसते गए जिसे वो जीत का रास्ता समझ रहे थे। अब्दुल हमीद अपनी जीप पर लगी रिक्वायरलेस गन लेकर गन्ने के खेत में छिप गए। सांसें थमी, टैंक करीब आने लगे। लोहे की चेन की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अब्दुल हमीद अभी तक फायर नहीं किया। और फिर धड़ाम, पहला गोला सीधा एक पैटर्न टैंक पर लगा। कुछ ही क्षणों में विशाल टैंक आग का गोला बन गया और फिर पाकिस्तानी सेना हिल गई। समझ में नहीं आया हमला कहां से आया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते दूसरा टैंक खत्म, तीसरा और फिर चौथा। पूरा मैदान आग, धुएं और चीखों से भर गया। एक भारतीय सैनिक और सामने दुश्मन के कई टैंक, लेकिन हौसले का वजन लोहे से ज्यादा भारी। अब्दुल हमीद हर बार गोली चलाने के बाद अपनी पोजीशन बदल लेते। दुश्मन को लग रहा था भारी तादाद में सेना हमला कर रही है, लेकिन सच ये था कि पूरा युद्ध क्षेत्र अकेला शेर हिला रहा था। अब पाकिस्तानी टैंक पूरी तरह से डर चुके थे। जो सेना जीत का जश्न मनाने आई थी अब बचने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन अब्दुल हमीद रुके नहीं। उन्होंने फिर निशाना साधा। एक और टैंक आग में बदल गया, लेकिन इस बार दुश्मन ने उनकी पोजीशन पहचान ली। एक पाकिस्तानी टैंक ने उनकी ओर गोला दागा, भयंकर विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठी और भारत का वो वीर सपूत सदा के लिए अमर हो गया। और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टैंक बड़े थे, लेकिन अब्दुल हमीद का साहस उससे भी बड़ा था। दुश्मन लोहे के भरोसे आया था, भारत का बेटा जिगरा लेकर आया था। कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग अमर हो जाते हैं। जहां जहां पैटर्न टैंक चले वहां वहां भारत का गौरव खड़ा हुआ, जिसका नाम था CQMH अब्दुल हमीद। जय हिंद।